नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। उद्योग मंत्री ने दी 1 करोड़ 20 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात। अरबों का बजट लेकिन निगम के पास कटर मशीन की कमी। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोरबा जिले में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जिसमें भाजपा मंत्री धर्मलाल कौशिक, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन सहित भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा शहर के घंटाघर से निकाली गई और सुभाष चौक पर पहुंचकर समाप्त हुई। वीर जवान जिंदाबाद, वीर जवान जिंदाबाद। कौन चले भाई, कौन चले, कौन चले भाई, कौन चले। वीर सैनिक धन्यवाद, वीर सैनिक धन्यवाद, वीर सैनिक धन्यवाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद। पूरे देश में तिरंगा यात्रा आप लोगों ने देखा है। उसके एक दिन पहले राजधानी में हम लोग तिरंगा यात्रा किए और इसके पीछे केवल एक भाव है कि हमारे सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, परिक्रम की जो पराकाष्ठा किए हैं, आज पूरा देश उनको नमन करते हैं और इस मंच के माध्यम से हम उनको सैल्यूट करते हैं कि ऐसा पराक्रम करके हमारे सेनाओं ने जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिस प्रकार से पहलगांव में बेकसूरों की हत्या की गई, सिंदूर को मिटाने का काम किया गया और उनके केवल 9 ठिकानों को ही नहीं बल्कि अनेक जो उनको सहयोग करने वाले, मदद करने वाले और ऐसे एयरबेस को भी ध्वस्त करने का काम हमारे सेनाओं के द्वारा किया गया है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेना को जो खुली छूट दिए, जो परिस्थिति हो, जैसा हालत हो और जहां जाना हो और जा करके उनके आतंकवादी गतिविधियों को ध्वस्त करने का काम सेना को हमारा करना है, उसके लिए हम खुली छूट देते हैं और हमारे सेनाओं ने यह पराक्रम करके दिखाया है। मित्रों, ये अभी समाप्त नहीं हुआ, ये स्थगित हुआ है। पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे बहनों का सिंदूर मिटाया और उसको बदला लेकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने को ठिकाना लगाया। बहुत सारा आतंकियों को उनका ठिकाना लगाया गया। ऐसे भारत के हमारे शाहबाज सैनिक, जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय देश के रक्षा मंत्री जी ने हमारे सैनिकों का आभार व्यक्त किया। ऐसे हमारे वीर सैनिक हैं देश में और जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे सैनिकों को हम सब नमन करते हैं। हमारे भारत खंड की जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसमें इतना तेज है, इतना ओज है, वो ऐसे लालों को पैदा करती हैं
जो गोलियों की बौछार की परवाह नहीं करते और अपने उद्देश्य पे लग जाते हैं, जिसका आपने अभी देखा लगातार जितने भी वार हुए पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए गए। ये हमारी मिट्टी के लाल का शौर्य है। केवल हम सशस्त्र सेना की बात करें वहीं तक नहीं, हमारे DRDO आप देखिए उनके द्वारा कैसे कैसे षड्यंत्र बनाए जाते हैं जो एयर डिफेंस को पूरा ब्लॉक कर देते हैं। तुर्की के जो ड्रोन्स अजेय माने जाते रहे, 6 मई 2025 तक तुर्की के ड्रोन अजेय माने जाते रहे। जो हम S-400 की बात करते हैं, जो हमने रशिया से लिया, रशिया के पास भी है वो। यूक्रेन वही ड्रोन यूज करता था तुर्की के, जो वहां पर बहुत तबाही रशिया में जिसने मचाई है। उन ड्रोन को जो रोका गया वह सब हमारी स्वदेशी टेक्निक के तहत आज जो भी हम लोग देख रहे हैं, अगर हम सक्सेस स्ट्राइक की बात करें तो हमारा 100% है और रशिया जिसको सुपर पावर बोलते हैं उसका 76% है। जो तुर्की के ड्रोन को नहीं रोक पाया, जिसने उसके यहाँ काफी तबाही मचाई, उनको अगर हमने रोका है तो हमारी स्वदेशी तकनीक ने। हमने अंबेडकर परिसर से और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस चौक में अपनी तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा हमारे देश के वीर सपूत, हमारे सेना के जवान, जिन्होंने अभी गत दिनों आतंकवादी घटना हमारे कश्मीर के पहलगाम में हुई और हमारे निर्दोष भाइयों की 26 लोगों की हत्या कर दी गई। हमारी देश की बहनों का सिंदूर मिटा दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने सेना को खुली छूट दी और आतंकवाद का सफाया करने के लिए हमारी सेना कुछ पल में 1 घंटा भी नहीं लगा। हमारे देश के रक्षा मंत्री ने बताया कि जितने देर में हम नाश्ता करके नहीं उठते, उतनी देर में हमारी देश की सेना ने जाकर के उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और 12 उनके जो वायुयान एयरपोर्ट थे उनको भी ध्वस्त कर दिया और सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया। ये हमारे देश की सेना का शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी वीरता और उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पूरे देश के लोग और जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से भारत के सेना ने जो पराक्रम किए, आतंकवादी गतिविधियों के पाकिस्तान के जो ध्वस्त किए, उसको देश की जनता एकजुट होकर के सेना के समर्थन में खड़े हुए हैं और इस बात को लेकर के पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज कोरबा में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और कल भी निकाली गई थी और ये बताने के लिए कि हम सब सेना के साथ में खड़े हुए हैं। हम सेना के जिस प्रकार से उनके द्वारा कार्रवाई पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के ऊपर की गई है, उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ में हैं और आने वाले समय में भी जिस प्रकार से भारत के मान और सम्मान को हमारे सेनाओं ने बढ़ाया है, हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से तुर्की के सामान को लेकर पूरे देश में बहिष्कार चल रहा है, कोरबा और छत्तीसगढ़ में भी होगा इसका। तुर्की के सामान को लेकर के हमारे यहाँ तो पेपर में भी छपा है। हमारे यहाँ जो सेव आते थे उनके, वो सेव को जो लाने वाले सारे उनके निरस्त कर दिए हैं। उसी प्रकार से जो अन्य सामान ला रहे थे, जो कांटेक्ट किए थे, जो लोग यात्रा में जाने वाले थे, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने अपना प्रवास रद्द कर दिए हैं और एक संदेश छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी देने का प्रयास किया है।
नगरपालिका निगम कोरबा द्वारा कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 25 स्थित कटहल गार्डन का मेन रोड तक 55 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण व विकास कार्य कराया गया है, जिसका लोकार्पण उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के द्वारा संपन्न किया गया। उन्होंने गार्डन को आम जनता की सेवा में समर्पित किया। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 32 पौड़ी बहार में चंद्रा समाज के भवन के पास नगरपालिका निगम कोरबा द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन के ऊपर 25 लाख रुपए की लागत से हॉल का निर्माण कराया जाना है। इन सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के द्वारा किया गया। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया तथा कार्य का शुभारंभ कराया। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में भी अभी लगभग इसी वर्ष के बजट में कम से कम 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से छोटा छोटा काम का बता रहा हूँ और बड़ा काम का 35 करोड़, ऐसे कुल मिलाकर अभी 10-12 दिन के अंदर 45 करोड़ से ऊपर का काम का स्वीकृति हम लोग को मिला है। और उसका अनेकों सड़क का निर्माण होगा, सीसी रोड, नाली, सामुदायिक भवन से लेकर अनेकों काम होगा। उसी तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार के माननीय विष्णुदेव जी के, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के माध्यम से भी लगातार विकास के लिए हम सबको धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कोरबा की जनता को उसका सर्व सुविधा लाभ मिल सके। अच्छा सड़क, अच्छा नाली बन सके, अच्छा भवन का निर्माण हो सके, अच्छा गार्डन का निर्माण हो सके। अभी अगले वर्ष वित्तीय वर्ष में लगभग 400 करोड़ से ऊपर का काम हम लोगों को स्वीकृति मिला था, जिसमें अधिकांश काम पूर्ण हो गया है, अधिकांश काम निर्माणाधीन है, अधिकांश काम टेंडर के प्रक्रिया में है। और फिर से इस वर्ष का मार्च के बाद सरकार का नया बजट जो हमारे अमंडित होता है, उसमें भी इस साल हम लोगों को 400 से 500 करोड़ फिर से मिलने का पूर्ण रूप से उम्मीद है। और पूरा कोरबा जिला का नगर निगम क्षेत्र के साथ कोरबा जिला में 4 विधानसभाएं, चारों विधानसभा में कैसे विकास आगे बढ़े, इसके लिए लगातार हम लोगों का प्रयास जारी है। तो साथ ही साथ आज यहाँ पर 55 लाख रुपया का हम लोगों ने लोकार्पण किया है और 21 लाख रुपया का एंड टू पेविंग कार्य का और विस्तार होना है, उसका भूमि पूजन किए हैं। और उसी तरह से इसी वार्ड में अभी हम लोगों का जो पहले से स्वीकृति है उसको प्रस्तावित है, उसको बताना चाहूँगा। लगभग 87 लाख रुपया का और काम हमारा अभी जल्द से जल्द स्वीकृति होने वाला है, जिसमें हमारा खगेश्वर साहू मकान से हारून शहीद के मकान तक नाली निर्माण 7 लाख रुपया का। उसी तरह से हमारे LIG 1 से 30 LIG, 57 से 52 LIG, अब 101 से 150 तक नाली निर्माण कार्य 40 लाख रुपए का स्वीकृति मिला है। उसी तरह से हमारे निहारका पानी टंकी वीर सावरकर होते हुए गरमा मेडिकल तक के नाली निर्माण 40 लाख रुपया का और भी इसी वार्ड का काम अभी कुछ ही दिनों बाद फिर से टेंडर प्रक्रिया होकर पूर्ण हो जाएगा। और जो अभी मैं बताया हूँ उसमें और भी बहुत सारे काम आने वाले हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 करोड़ रुपया जब नगर निगम चुनाव के पहले आए थे तो हम लोगों ने मांग रखा था, उसका भी 23 करोड़ का स्वीकृति के प्रक्रिया में है। खनिज न्यास से भी अनेकों काम और भी स्वीकृति मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि नगर निगम कोरबा क्षेत्र हर जगह अच्छा नाली हो, अच्छा सड़क हो, अच्छा गार्डन हो, अच्छा भवन हो, ये सारी कामों को करने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और आज के इस अवसर पर आप लोगों के लिए घूमने फिरने का एक बढ़िया गार्डन की व्यवस्था हो गई है। इसको देखभाल भी आप लोग को करना है। नगर निगम तो देखभाल करेगी, बाकी साथ साथ आप लोगों को भी इसका देखभाल करना है ताकि सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। लाइट वगैरह जो लगा है वो टूट फूट मत हो, कोई बात घुसे मत, और यहाँ की रक्षा भी करना आपकी जवाबदारी है। नगर निगम के साथ साथ अभी यहाँ पर और भी बहुत सारे विस्तार के कार्य अभी और होना है, जो आने वाला समय पर पूर्ण हो जाएगा। एक अच्छा गार्डन अपने महाराणा प्रताप को मिलेगा ताकि हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, अक्सर करके सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, उसके लिए एक अच्छा व्यवस्था हो जाएगी।
साधनों और संसाधनों से पूर्ण कहे जाने वाले कोरबा नगर निगम का आलम यह है कि आंधी तूफान के दौरान गिरने वाले वृक्षों की विशालकाय डालियों को काटने के लिए उनके पास कटर मशीन तक नहीं है। आधुनिक मशीनरी के युग में अभी भी कुल्हाड़ी से काम चलाया जा रहा है। शहर के मध्य कोरबा जोन अंतर्गत गांधी चौक में रविवार को पीपल बरगद के 100 साल से भी पुराने विशालकाय वृक्ष की बड़ी सी डाल टूटकर गिर पड़ी, जिसकी सूचना स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम के साथ बिजली विभाग को दी। मौके पर पहुंचे निगम अमले ने कुल्हाड़ी की मदद से बड़ी डाल को काटने की तमाम कोशिश की, लेकिन डाल को काट नहीं पाए। यहां निवासरत एक व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्चे से कटर मशीन मंगवाया गया, तब जाकर बड़ी डाल को काट पाने में सफलता मिली। कल सुबह 10:15 बजे के आसपास अचानक एक लंबा डाल जो है टूट के गिर गया और जाकर के मेरे घर से टिका हुआ था। मैंने कल से प्रयासरत था कि किसी भी तरीके से ये टहनी हट जाए, काहे कि पूरे 12 घंटे बाद लाइट आ पाया। लोग बहुत परेशान थे। साथ ही साथ निगम से मैंने संपर्क किया कि किसी तरीके से व्यवस्था हो जाए, तो उनके एक मनमोहन करके एक बंदा आया 2 लोगों को ले करके। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, कल ही हो पाएगा। पूरा दिन निकल गया और रात तक के हम लोग लगे रहे। आज फिर सुबह वो लोग एक पूरा अमला उनका आया, 15-20 लोग साथ में आए। उनसे मैंने पूछा कि भाई इतना बड़ा डहनी है, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई औजार उपलब्ध नहीं है, जो है यही से होगा। मैं बहुत देर तक प्रयासरत रहा कि किसी भी तरीके से लाइट की व्यवस्था हो सके, कटिंग हो सके, लेकिन नहीं हो सका। तो मैंने अपने जो परिचित लोग थे उनको मैंने बुलवाया और मेरे घर पर आप देख रहे हैं क्षतिग्रस्त है, किसी का कोई ये नहीं था। निगम का अधिकारी आए और उनके द्वारा केवल फॉर्मेलिटी करके अभी पड़ा हुआ है, उठा ही नहीं है। तो ये कैसा सुचारू है? निगम बोलता है कि हमारा करोड़ों का बजट है और इनके पास एक मशीन नहीं है। मैंने अपने खर्च में उसको कटवाया है। कोरबा जिले के 25 होनहार छात्रों को नीट की कोचिंग के लिए रायपुर रवाना किया गया। ये छात्र खनिज न्यास निधि के माध्यम से दी जाने वाली निःशुल्क कोचिंग की सुविधा का हिस्सा है। कलेक्टर परिसर में इन छात्रों की बसों को महापौर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर महापौर संजू देवी राजपूत, भाजपा पार्षद नरेंद्र देवांगन सहित छात्रों के परिजन उपस्थित रहे। छात्रों को निःशुल्क नीट की शिक्षा प्राप्त करने के लिए रायपुर भेजा गया है, ताकि वे अपनी नीट की तैयारी पूर्ण कर सके। महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा कि यह पहल जिले के प्रतिभाशाली एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर देंगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये छात्र अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। आज जो हमारे कोरबा जिला से मेधावी छात्र छात्राएं हमारी जो टॉपर आई हैं, वो शासन द्वारा और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ये बच्चे को सबको बाहर भेजा जा रहा है। उनकी पूरी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब हमारा शासन प्रशासन के द्वारा, हमारे मोदी जी के द्वारा उनके खाने रहने हॉस्टल के पूरे जितने भी जो खर्चे हैं उनके सब हमारे यहाँ से जाएगा। आज एक अनुपम कार्यक्रम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीट कोचिंग के लिए 25 बच्चे हमारे कोरबा ज़िले से रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। आज के विशेष दिन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद कहना चाहेंगे, जिन्होंने हम खनन प्रभावित लोगों, खनन प्रभावित ज़िले वासियों को खनिज न्यास की जो राशि है उसको उस ज़िले में कैसे खर्च हो इसकी चिंता की। माननीय विष्णुदेव साय जी को साधुवाद देंगे, ज़िले के कैबिनेट मंत्री, प्रदेश कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी को साधुवाद कहेंगे और हमारे ज़िले के ऊर्जावान कलेक्टर अजीत बसंत जी को साधुवाद कहेंगे कि खनिज न्यास की राशि से शिक्षा में भी खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य में भी खर्च हो रहा है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ज़िले में इंफ्रास्ट्रक्चर के हो रहे हैं, मूलभूत जो खनन प्रभावित लोग हैं उनको सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। ये विष्णुदेव साय सरकार की छठा हम कह सकते हैं। पिछले दफ़े 100 बच्चों को खनिज न्यास से निःशुल्क कोचिंग, बच्चों को, गरीब बच्चों को पुस्तकें कापियों का अभाव होता है, पर खनिज न्यास के माध्यम से हमारे ज़िले में एलन जिनका नाम पूरे भारत में
कोचिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों का सपना होता है कि हम वहाँ कोचिंग के लिए जाएं और अपने जीवन को शिक्षा के माध्यम से संवारें। तो हमारा जिला प्रशासन, हमारी सरकार आज 25 बच्चों को, और इस तरह का डीओ साहब बता रहे थे, सीओ साहब बता रहे थे कि लगातार जो हमारे शिक्षार्थी है कोरबा ज़िले में, गरीब बच्चे हैं, हितग्राही बच्चे हैं, उनको ज़रूरत के हिसाब से कोचिंग उपलब्ध कराकर शिक्षा का स्तर कोरबा ज़िला में बढ़ाने का काम खरीज न्यास से हुआ है। हम बहुत उन बच्चों को बधाई, शुभकामनाएं देने के साथ साथ उनको अपने गंतव्य के लिए रवाना करने के लिए आज सम्मिलित हुए। इन सारे जो मेधावी छात्र हैं, निश्चित तौर पे जिले के लिए सबसे ज़्यादा गर्वान्वित का विषय है कि बच्चे प्रतिकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति में रहते हुए भी आज इतने पढ़ाई लिखाई करके आप ज़िले में नाम रोशन किए हैं। उन बच्चे को हमारे माननीय मोदी जी के तत्वाधान में और प्रदेश सरकार के तत्वाधान में सारे बच्चों को आज रायपुर भेजा जा रहा है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम सब एक साथ हैं उनके। मेरे स्कूल से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चे का नीट में हुआ है जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, प्रिंस कुमार सोनवानी, 95.2% है उसका। और एक बच्चा है जिसका जेई के लिए सिलेक्शन हुआ है, संदीप कुर्रे। वो अगले राउंड पे, सेकंड राउंड में वो रवानगी उनकी है रायपुर एलएन कोचिंग के लिए। और दोनों ही बच्चे हमारे बहुत होनहार हैं, स्कूल का, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किए हुए हैं। इसी के जैसा ही कक्षा 10वीं में भी हमारे 6 बच्चे आ रहे हैं जो कि नीट और जेई के लिए उनका भी सिलेक्शन हुआ है, और उनका भी अगला सत्र जब वो रवानगी होगी कोचिंग के लिए तो वो भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम कैसे सिलेक्शन हो, क्या प्रोसेस रहा बताएंगे? ये इनका प्रावीण्य, जो बोर्ड परीक्षा होता है उसके प्रावीण्य सूची में जो अधिकतम अंक लाते हैं उनके आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ है। 10वीं में जिनका टॉप 10 में नाम आया था उनका, और वैसे ही 12वीं में भी जो टॉप में नाम आए हैं उनका कैटेगरी वाइज उनका सिलेक्शन किया गया है। प्रिंस कुमार सोनवानी जो नीट की कोचिंग के लिए रायपुर अभी रवाना हुआ है कलेक्ट्रेट से। यहाँ की प्रक्रिया अच्छी रही है और जल्द से जल्द उनको रवाना किया गया है। क्या बताया गया, क्या फैसिलिटी मिलेगी बच्चों को वहाँ? उनको वहाँ कोचिंग के अलावा रहने खाने की व्यवस्था, प्लस बैग, पुस्तक, कापी, ये सब चीज़ की व्यवस्था रहेगी। अभी देखा गया तो बच्चे काफ़ी टाइम से धूप में खड़े थे, क्या लेट हुआ, क्या हुआ बताएंगे? नहीं, लेट नहीं हुआ सर। क्या दूर दराज से सब बच्चे आए हैं ना, तो उनको वेट करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। कोरबा ज़िला बहुत विस्तृत है, तो दूर दराज से आए हैं तो उनके लिए वेट कर रहे थे। एक साथ उनको मतलब रवाना किया गया। देखा गया नीट जेई कोचिंग के लिए काफ़ी खर्च होता है, लेकिन सरकार निःशुल्क ये सुविधा प्रदान करी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर ये तो मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हम तो उतना खर्चा वहन कर नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कदम उठाती है तो बहुत अच्छी बात है। कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर सरगुजा जिले की सीमा से सटे ग्राम कुदरी चिंगार आज भी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी से जूझ रहा है। सरकारें बदलती रहीं, विकास के दावे भी होते रहे, लेकिन इस गांव में हालात आज भी बदतर है। ग्राम कुदरी चिंगार के ग्रामीण, जिनके हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों ने बीते विधानसभा चुनाव के बहिष्कार तक की चेतावनी दी थी। हालांकि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन पर ग्रामीणों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। गांव की एकमात्र प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क वर्षों पुरानी होकर अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे हैं और पहुंच मार्ग की कमी के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सब सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है, जो केवल आश्वासन तक ही सीमित रहती है।
समस्या है तुम्हारे ग्राम पंचायत में? अब सब समस्या दो है, पानी कर है, रोड कर है, कोई ती आए जाए कर साधन नहीं है, और बिजली अंधेला हो थे। तो यहाँ तबीयत खराब होते तो एम्बुलेंस पहुँच पाते वाला थे था बड़ा मुश्किल से। हाँ, अब देखा था रोड कैसे दिखा थे। तो अपन मांग करे? हाँ, मांग करते तो आही तो दो की समस्या है, और पानी की समस्या है, और बिजली की समस्या है, और 3 प्रकार की समस्या हमारे यहाँ हवे कुदरी में, कुदरी चिंगर में। कौन सा ग्राम पंचायत है? हमारा डोकर माना लास्ट बॉर्डर है, लास्ट बॉर्डर में सरगुजा लास्ट बॉर्डर में कोरबा जिला हर हवे हमारे यहाँ कुदरी चिंगर हर। एक मांग कई बार करे आप मन? तब करथन तब वो सुनाई करबे नहीं करे। चुनाव के समय भी मांग किए? हाँ, जी करल है। हाँ, तो लेकिन वो कोई पता नहीं, मांग तो करे रहथन लेकिन वो कोई सुनाइए नहीं हो। आप मन के जस्ट मोहल्ला में जो है सोलर प्लेट लगे है, का उपयोग हुआ था? तब ये तो नहीं जाले, ये भी नहीं जाले, कुछ खाना वाना खा तकले मतलब बंद हो जाते। अंधेले में तो रखते हमारे कुदरी चिंगल है। पानी का समस्या बाकी मोहल्ला गनिया हेडपम्प कुहायो पूरा सूख जाते। अब मैं बोलता हूँ भाई घामिन घामा बोला था, अब मैं जाना था बिना घर में रही था तो पानी मांग पीता हूँ, और पानी नहीं घर में रही था दे दे आखिर नहीं, तब हैं आपस घरे आए कुन पीठों में पानी। अब इतना बड़ी हमारा 8 मोहल्ला है, 9 मोहल्ला, तो बहुत समस्या है पानी कर। हाँ, सड़क की क्या स्थिति है? सड़क कर अब एक घाट है तो जैसे है तैसे तो हाथ से, बाकी बहुत उखड़ खाबड़ है। हाँ, बाकी कर बार का आवेदन देहन, बाकी कुछ नहीं सुना थे कोनो परेशानी के बीच जीवन। हाँ, बाकी नहीं है, बाकी इतना आमन कह देखा था आवेदन दे दे कुन ठेक जा था। अब ग्राम सभा जाता वह में नहीं सुना थे, वह आवेदन दे देखा था। हाँ, बाकी इतना दिन ध्यान कौन नहीं दे है। समस्या तो यहाँ सर देखिए मेन समस्या तो अभी सड़क है सर। ये सड़क इतना जर्जर हो गया है ना कि आदमी को क्या बड़े गाड़ी 4 पहिया तो आने जाने का कहो मत, लेकिन पैदल चलने तक के लिए हम लोग को इतना समस्या है। इसमें 2007-8 में बना था पूरा साल, अब गिट्टी निकल गया है इतना बड़ा। शासन से हमने कई बार अवगत कराया लेकिन शासन सुनने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। और यहाँ पानी का समस्या है, जैसे हैंडपम्प ये सूख गया है, अभी पूरा 3-4 हैंडपम्प है, सब सूख जाता है। और गली मोहल्ला में आज तक कहीं सीसी रोड नहीं है, ना चबूतरा नहीं है, ना कहीं कुछ, और क्या बोलना चाहिए नहाने वगैरह कुछ नहीं है हमारे। बिजली का क्या? बिजली का तो अभी थोड़ा ठीक है चल रहा है अभी, लेकिन बरसात के समय में क्या है सर, उस समय हम लोग को बिजली का समस्या हो जाता है सर। स्कूल का सर, स्कूल में समस्या है सर। स्कूल में देखिए, स्कूल जो बना है वो बहुत पुराना हो गया है सर, पानी टपक रहा है, बच्चों उस समय में बरसात में वहाँ नहीं बैठते हैं सर। हाँ, बड़ा समस्या है सर। सरपंच सचिव आज तक कोई यहाँ विकास का प्रयास किए हैं? कहाँ सर, तो सरपंच सचिव तो विकास का प्रयास नहीं करते हैं, नाम मात्र के लिए सरपंच हो जाते हैं, लेकिन विकास का नाम से तो कुछ करवाते नहीं हैं सर। कौन सा विधानसभा है और विधायक कौन? विधानसभा रामपुर है सर, और अभी वर्तमान में फूल सिंह राठिया विधायक है हमारे। आप लोग मांग किए हो अपने क्षेत्र में विकास के? हाँ, हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं सर, लेकिन कोई ध्यान नहीं देगा तब तो सर। हाँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई सुझाव नहीं मिला उनकी ओर से। कोरबा जिले में शनिवार की रात मुड़ापार बाजार करके लौटे दादर खुर्द के एक व्यक्ति के थैले में सब्जी के साथ जहरीला कॉमन करेट सांप घुस आया, जिसको देखकर घर के सदस्यों में डर का माहौल बन गया। मोहन साहू ने तुरंत इसकी सूचना सर्पमित्र उमेश यादव को दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया। सर्पमित्रों ने बताया कि यह सांप बहुत खतरनाक होता है, सोए हुए इंसान को रात में काट लेता है। ग्राम पंचायत मदनपुर रजकम्मा के ग्रामीण रोजगार सहायिका की शिकायत देकर कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास आवेदन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने सहायिका पर कार्रवाई की मांग की है। वही आवास वाला पैसा ले है, सहायिका है 3000 दे हैं। का बोल के लिए से का चीज बा? आवास नहीं आया तो
पैसा दे दे इसे तो दे 3000। आवास नहीं आया तेरा पैसा दे। हाँ तो आवास नहीं आया पैसा दे तो आही इसे हाँ कहाँ के पैसा दिलवा के दे? घर से मारे ही चला दे। अब क्या बोला थे? अब नहीं आया तो आवास का थे। टोटल कितना पैसा की मांग करे? 6000 3000 दे है हम। अभी क्या करे आई है? सहाय का लेंगे सर्वे जाप करेगा निकालेगा। आवास बार 1000 का मांगी से के आवास तुम्हारे नहीं आते त लाहू कह के और वहाँ लगते के 3000 देवा कहीं से 3000 हम नहीं देहन 2500 देहन। हाँ तो फिर बात पता चली तो आई मंत्री आई था फिर पैसा नहीं लगा थे कह तो हम बोले नो मतलब नहीं लगा थे कह तो हमार घर आई सब पैसा फेंक के चल दी लेवा पैसा कहीं तो हम कहे हम दे दे रहे तो फिर काबर वापस करत हंसते लगते तो काबर वापस करत हस ते तो रोजगार सही करते हम आगे हंस फिर लगते तो काबर वापस करत हस तो बोलिस रख लेवा तुहार मन के बाही तो देखबो कहिस और धमकी भी दीस के तुम अगर ऐसे या करिए ना कहिस जीत जाऊँ तो तुम चक्की पिसवाहू कहिस जेल के जेल मतलब एक कार्य करत हवा तो खाली जीत जाओ ना कह तही कहिस तो मैं तुम्हारा चक्की पिसवाहू कहिस। तुमन मंत्री जब आ रहे थे वहाँ तो तुमन गे रहा? नहीं हाँ गे रहे हैं कितने जन गांव के मन कर पैसा ले? बहुत जन कर ले। तो क्या चाहता तुम? तो हम अब नहीं रखना चाहत हम क्या है हम बोला नहीं रखना चाहता। हाँ तो याद रहा चला। मैं सहायिका के नाम से शिकायत करे आ रहे हैं। सहायिका काबे की आवास के फार्म भराती से तो फार्म भराती से वहाँ मोरकर 2000 रुपये पैसा ले रही मोरकर घरवाली का 1000 लीस और मोर भाई बहू कर 1000 रुपये पैसा दे और बाद मतलब पता चली इसके मतलब है तो निःशुल्क है और सीधा हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आते से तस्वीर लगे रही से मतलब तो एसडीएम कर सीधा मैं चलते हैं एसडीएम कर पूछे एसडीएम वाले पूछे कि मतलब ये नियम है कहा कि मतलब पैसा लेना है कहा ककरो करा कि आवास के फार्म वार्म भराते था तो ककरो कर 1000 रुपये लेते ककरो कर 2000 ककरो कर 5000 लेते का इसे नियम है कहा कि एसडीएम लोग बोले तो एसडीएम बोले कौन लेते इसे किस्त मैं कहते तुलेश्वरी अहिर लेते हमारे यहाँ जब बुलाते हो तुलेश्वरी बुलाई और तुलेश्वरी के सामने मला मतलब एसडीएम के सामने तुलेश्वरी है 2000 पैसा दी 3000 1000 मोदी दो के कर दी 3000 रुपये दी और बाद में आधा 1 घंटा नहीं हो पैसे तो मतलब धमकी देते कहते मोला एसडीएम कर का बोलते मोला जो बोलना रही तो मला बोले रहते और पैसा ला मांगे रहते कहा तो मैं जो कर्म करे तो पकड़ उसमें बोले मैं पैसा तो बता तो भाई नियम अगर हुई तो फिर ले मोर का कहें सब कर ककरो कर निःशुल्क ले मतलब निःशुल्क करा था और ककरो कर पैसा ले था ऐसे सब बोले तब देखबे तोर कहा था आवाज़ कैसे बनी और कबो बनी तो मैं देखूँ और बाद में भी कहीं तो बात के भी आवाज़ आए नहीं तो उन्हें नहीं करो आदमी कुछ पात्र न पात्र सब कर दूँ कहीं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना, खरीदी और किचन का।
हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।